मम्मी इस मूंगफली का कुछ बना दो। इसका क्या बनाए? चलो सोचते हैं कुछ बढ़िया सा बनाते हैं। चलो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आराधना। मेरे घर पे ना दोस्तों मूंगफली रखी हुई थी, तो बच्चे बोले कि मम्मा मूंगफली तो हम कई बार खा चुके हैं, अब ना जो बची हुई मूंगफली है तो वो हमें ऐसे नहीं खानी है, इससे ना कुछ नया बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या नया बन सकता है, कुछ नया ट्राई करते हैं इन मूंगफली से। सोचने दो क्या बनाना है। तो फिर मैं गई किचन में और मैंने गैस जलाई, गैस पे कढ़ाई को रखा और उसमें थोड़ा सा देसी घी किया और देसी घी में मूंगफली को फ्राई किया, थोड़ा ब्राउन कर लिया, हल्का हल्का उसे फ्राई कर लिया और फिर हमने मिक्सी जार में डाल के उसे पीस लिया। तो ये देखिए इस तरह हमने पीस लिया और फिर मूंगफली को ज़्यादा महीन नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही रखा, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। जो भी हम रेसिपी इसकी बनाएंगे वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो हमने सारा थाली में कर लिया उसे और फिर हमने लिया आधा किलो करीब गुड़ और गुड़ को टुकड़ों में तोड़ लिया। और फिर गुड़ को तोड़ने के बाद फिर आगे की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिर हमने फिर से रखा कढ़ाई को गैस पर और उसमें हमने डाला गुड़ को और थोड़ा सा हमने डाला देसी घी। देसी घी डालने से ये गुड़ है तो ज़्यादा चिपकता भी नहीं है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है। और फिर हमने गैस को मीडियम कर दिया था, ना ज़्यादा हाई रखा ना ज़्यादा लो रखा। फिर हमने 7-8 मिनट तक गुड़ को अच्छे से पकाया। जब तक गुड़ का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें गुड़ को अच्छे से पकाते रहना है। जिस भी चमचे वगैरह से गुड़ को चलाते हैं उसी से गुड़ को थोड़ी देर तक गिरा कर देखो तो उसमें तार सा बनने लगता है, तो पता चल जाता है गुड़ अब पक चुका है। थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, हाथ से लेकर देखें तो हाथ जल भी सकता है। तो गुड़ पक गया तो उसके बाद हमने फिर जो भी मूंगफली पीस के रखी हुई थी वो हमने उसी में डाल दी और फिर डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और चलाती रही थोड़ी थोड़ी देर पे। ज़्यादा देर के लिए रोकना नहीं है, नहीं तो साइडों से गुड़ चिपकने लगता है, जलने भी लगता है। तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर पे चला भी रही थी इसे और फिर गुड़ का कलर और चेंज हो गया और अच्छे से पक गया था। फिर हमने गिलास में डाल के देखा इसे पानी में। तो आपको सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप इसे किसी बर्तन में पानी में डाल के देखिए। गुड़ जब जमने के तौर पर आ जाएगा ना तो फिर वो पानी में डालने से पता चल जाता है, और नहीं तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो अच्छे से पक चुका था, इसका कलर भी देखिए कितना चेंज हो गया था। तो फिर हमने एक थाली में लगाया घी और फिर इसे जमने के लिए रख दिया, थोड़ा थोड़ा करके 3 थाली में आ गया था। और घी इसलिए लगा लिया था क्योंकि ये तरी पे ज़्यादा चिपकेगा नहीं गुड़। थोड़ी सी मूंगफली से ढेर सारी रेसिपी बनके तैयार हो गई थी, गजक या बर्फ़ी कुछ भी बोल सकते हैं। सर्दियों में गुड़ और मूंगफली दोनों ही फ़ायदा करते हैं, तो गुड़ और मूंगफली से ऐसे बनाकर इसे खा सकते हैं। और फिर ये जो बची हुई मूंगफली थी जो हमने पीसी हुई थी उसमें से थोड़ी बची हुई थी, वही पिसी हुई मूंगफली हमने उसके ऊपर से डाल दी इधर उधर फैलाकर और उसे थोड़ा हल्के हाथ से दबा दिया। तो ये काम ना आपको ठंडा होने से पहले ही करना है। जब थोड़ी गरम गरम सी रहती है ना तो उसी टाइम तो वो अच्छे से उसमें चिपक जाएगी, नहीं तो चिपकेगी नहीं जमने के बाद। फिर थोड़ी हल्की ठंडी हो गई थी तो थोड़ी गरम थी, ज़्यादा ना ठंडी हुई थी ना ज़्यादा गरम थी, तभी हमने इसमें कट लगा लिए थे। जैसे भी आपको शेप रखना है वैसे ही आपको कट लगाना है। तो मैंने सभी में कट लगा लिया था। और ये सर्दी में ना जल्दी से जम भी जाती है, तो ये बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था जब जम गई थी। और फिर हमने चाकू से सारे पीसेज निकाल लिए थे। तो खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको वैसे मूंगफली नहीं खानी है तो आप इस तरह मूंगफली और गुड़ से एक नई रेसिपी बना सकते हैं। इसे आप गुड़ और मूंगफली की बर्फ़ी भी बोल सकते हैं और गुड़ मूंगफली की गजक भी कह सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट करें।